आर्ट ऑफ मैनेजमेंट के। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, ये जो हमारा अभियान है कृष्ण भावनामृत संघ का, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज फॉर ट्रेनिंग मैन, ये हमें ट्रेनिंग देने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी हम ट्रेंड नहीं है। पहली बात तो यही क्लियर होनी चाहिए कि अभी ट्रेनिंग चल रही है। इट्स फॉर ट्रेनिंग मैन टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, सबको स्वतंत्र रूप से अपने आप चीज़ों को समझना पड़ेगा, थॉटफुल एंड कम्पिटेंट, और सबको एक्सपर्ट बनना है ना, मतलब बुद्धि से फिर सबको दक्ष बनना है इन ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। और सभी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को कवर करते हुए हमें केवल एक कोई प्रॉपर लिखे ब्यूरोक्रेसी नहीं बनानी, हमें एक कोई हम इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे, हम इंस्टीट्यूशन खड़ा ज़रूर कर रहे हैं, पर इंस्टीट्यूशन एक स्केलेटन है, एक फ्रेमवर्क है, पर फ्रेमवर्क के अंदर कौन है? जैसे मंदिर के अंदर भक्त होने चाहिए ना, इसी तरह इंस्टीट्यूशन, इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन है, पर इस्कॉन के अंदर कौन चाहिए? हाँ, भक्त चाहिए। और कैसे भक्त चाहिए? जो थॉटफुल हो, जो सोच रहे हो अपने बारे में और दूसरों के कल्याण के बारे में, और जो कॉम्पिटेंट भी हो, जो कि सक्षम भी हो। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसीलिए मैंने ये बोला था कि मैनेजमेंट एवरीथिंग शुड बी डन लोकली बाय लोकल मैन। जो टेम्पल का मैनेजमेंट है, तो प्रभुपाद यहाँ पर दो चीज़ें बता रहे हैं एक्चुअली। एक चीज़ है कि मैनेजमेंट, यहाँ पर आर्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है? स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी तो सबको इंडिविजुअली करनी है, पर मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर मैनेजमेंट की भी टिप्स दे रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएंगे। तो जहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक टेम्पल को अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, दूसरे टेम्पल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी मदर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो और वहाँ से आपको फंड्स आते रहें और आप आराम से अपना जीवन चलाते रहो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए हर किसी को क्या होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए और थॉटफुल होना चाहिए। जिस प्रकार हर कोई अपना परिवार चलाता है, इसी प्रकार आप अपना टेम्पल एक परिवार के समान चलाओ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आती है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को इतने पत्र आते हैं, तो प्रभुपाद तो मैनेजमेंट कर ही रहे थे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रभुपाद टेम्पल्स का मैनेजमेंट कर रहे थे। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को सब तरफ से पत्र आ रहे हैं, और सभी पत्रों में ये लिख रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे को परेशान कर रहा है, ये मेरे को परेशान कर रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये हर कोई डिससेटिस्फाइड क्यों है? तो प्रभुपाद ये प्रश्न उठा रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर भक्त डिससेटिस्फाइड है मैनेजमेंट से, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो अच्छा साइन नहीं है। प्रभुपाद आंसर भी कर रहे हैं कि होल प्रॉब्लम, वो सारी परेशानी की जड़ क्या है? कि हम भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं ये मेरे को पता चल रहा है, और इसीलिए एंथुजियाज्म लोगों का कम हो रहा है, क्योंकि हम भक्ति में दृढ़ नहीं है। अब प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इसीलिए एक लीडर को अपनी साधना स्ट्रांग रखनी है, और लीडर को एंश्योर करना है कि जो बाकी लोग हैं, जो टेम्पल में जो बाकी जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन सब की भी साधना अच्छी चले। दोनों चीज़ें चाहिए। सिर्फ एक बंदा अगर अपनी साधना करता रहेगा तो वो मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट में आपसी समझ भी चाहिए ना। आपसी समझ, दूसरा व्यक्ति अगर नहीं समझेगा तो एक हाथ से आप कैसे ताली बजाएंगे? और प्रभुपाद कह रहे हैं वो समझ, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं each center remain independent, that's all right, but the president and other officers must themselves follow। खुद हमें जो कि पूरी संस्था को देख रहे हैं, उन सब की साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। and see the others are following the regulative principles carefully and giving them the good instructions so that they may understand। अब साधना से क्या समझना है कि साधना हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है, ये समझाना है। इंस्ट्रक्शन ये नहीं करना कि 16 माला हुई कि नहीं हुई, इंस्ट्रक्शन ये नहीं करना कि मंगल आरती में आ रहे नहीं आ रहा। हमें एक दूसरे को ये समझना है कि हम तपस्या जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
वो अभी प्रभुपाद आ जाएंगे उस पॉइंट पे ना, कि अगर हम ये समझ लें कि हमारी साधना क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर हम कभी अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी साधना स्ट्रांग नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, तब तक हम साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति की तरफ नहीं आ पाएंगे, स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन नहीं आ पाएगी, एक स्वाभाविक नहीं आएगा, हम मैकेनिकल करते रहेंगे, और मैकेनिकल करते रहेंगे कभी सेटिस्फैक्शन होगी नहीं। जब हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। हमारे डिसीजंस कहां से आएंगे, देह आत्म बुद्धि शरीर से। अगर हम हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन नहीं आएगी, तो इसीलिए प्रभुपाद करें कि इसलिए साधना स्ट्रॉन्ग करके जल्दी से हमें उस स्टेज तक पहुंचना है, स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन। और प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि इसलिए मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मुझे फॉल्स प्रिटेंडर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंसियर डिवोटीज चाहिए, जो सिंसियर डिवोटीज अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करके भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेममय सेवा कर सके, तब वो दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। और प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि इसीलिए मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि आप सभी को सेवा में लगा कर रखो। हम इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम साधना कर रहे हैं, ताकि हम भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण आ जाए। और प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि द मैनेजर्स शुड रिमेन विजिलेंट, मतलब एक मैनेजर को बहुत सतर्क होना चाहिए कि सभी के द्वारा उनकी साधना 16 माला विदाउट फेल, वो कम से कम 16 माला तो करें, वो एक मापदंड है, पर उसके पीछे क्या चलना चाहिए वो हम प्रभुपाद बता रहे हैं। और वो सुबह मंगल आरती में आ रहे नहीं आ रहे, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एंश्योर क्या करना है कि द स्पिरिट ऑफ एंथुजियास्टिक सर्विस, जो उत्साह का स्पिरिट क्या है, सब किसी में भी जब उत्साह होता है तो उत्साह का स्पिरिट क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उत्साह का स्पिरिट है कि उत्साह उस व्यक्ति को, वो इंडिविजुअल है, उसको अपने लिए मतलब उसको इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने, ऐसा नहीं कि उसकी साधना किसी दूसरे पर निर्भर है, सबकी आपके अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल है, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए उसकी सेवा, स्वाभाविक आना चाहिए उसमें से, और खुद से आना चाहिए। ये तीन चीजें मिलकर उत्साह बनाती है, इंडिविजुअल, स्पॉन्टेनियस एंड वॉलंटरीली। तो इसको बोलते हैं उत्साह, कि जब वो खुद मतलब चीजों को समझ के वो कर रहा है। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि दे शुड ट्राई ऑलवेज टू जनरेट सम एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेश चैलेंज। एटमॉस्फेयर, एक वातावरण किसका बनना चाहिए, फ्रेश चैलेंजेस होने चाहिए। जैसे हमने अभी प्रोग्राम किया तो जन्माष्टमी मेला, तो किसी का ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा था। अगर जैसे ही खाली बैठेंगे आप देख रहे हैं कि तब परेशानी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेश चैलेंजेस होने चाहिए, उस चैलेंज को हमें मीट करना है। जैसे हमने एम किया था 500 बच्चों का, चलो ठीक है 500 नहीं हुए तो 200 बच्चे तो आ गए, और 100 पेरेंट्स भी आ गए, और सब खुश थे। तो ऐसे करके चैलेंजेस क्रिएट करने, तब करके हम एंगेज रहेंगे। That is the art of management, to draw out spontaneous loving spirit of sacrificing some energy for Krishna. अब हम ये प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस करना चाहते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, इसलिए हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम करके कुछ वो हो जाएगा, कुछ दुनिया बदल जाएगी, पर हमारा भी मतलब ये तो विन विन सिचुएशन है कि प्रीचिंग एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमारा भी बेनिफिट होता है और सामने वाले का भी बेनिफिट होता है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑल ऑफ अस शुड बिकम एक्सपर्ट मैनेजर्स एंड प्रीचर्स, एंड वी शुड नॉट बी वेरी मच आफ्टर कंफर्ट्स। और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, अपने शरीर के कंफर्ट्स हमें के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी ऑलवेज सम तपस्या, हमेशा सैक्रिफाइस, कुछ तपस्या होनी चाहिए। वो तपस्या यही है कि हम जितनी अपनी साधना स्ट्रांग रखेंगे, जितना हम अपने आप को फ्रेश चैलेंजेस देंगे, तो यही भगवान यही तपस्या मांग रहे हैं। और कलयुग में हमारे लिए और कोई तपस्या नहीं है। दैट विल कीप दिस इंस्टीट्यूशन हेल्दी। अगर हम इस प्रकार अपना जीवन जिएंगे और ये समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर हमारा इंस्टीट्यूशन हेल्दी रहेगा।
है ना, टेम्पल में, तब चीज़ें सही रहेंगी। और प्रभुपाद तो इसलिए यहाँ पर आप प्रभुपाद जो ये कह रहे थे, तो अब हम जो प्रभुपाद जो एक कोटेशन हमने पढ़ी है, तो अब इसको समझेंगे। तो अब कैसे समझना है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्स्टेंट चेंजिंग इज नॉट गुड। प्रभुपाद ने बोला था कि तो बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है? अपनी सर्विस अच्छी से करो, अपनी सर्विस अच्छी से करो। क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन हाँ नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। उससे भी हमें ये सोचना है कि प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं, तो प्रभुपाद का मूड समझना है। तो प्रभुपाद जब कह रहे हैं कि बार बार मैनेजमेंट चेंज मत करो, उसका मतलब ये है कि अगर आप मैनेजमेंट चेंज कर दोगे तो गलतियां तो ठीक नहीं हुई। हमें हर किसी को एक्सपर्ट बनाना है, और अगर आप सिचुएशन को ही चेंज कर देंगे तो फिर किसी ने कुछ नहीं सीखा। आप मान लीजिए आपको यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कहेंगे टेम्पल हम दूसरी जगह खोल लेते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो अनसॉल्व रहेंगे। इसी तरह अगर हम बार बार मैनेजमेंट चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हम मैनेजमेंट चेंज करते जा रहे हैं। वो दूसरी मैनेजमेंट को भी सेम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसकी भी साधना ठीक नहीं है, या फिर वो भी मतलब मैनेजमेंट करने वाले तो वही लोग हैं ना सब, जो एक टीम है वो तो टीम तो सेम ही रहेगी, तो इसलिए प्रॉब्लम वहां पर भी आएगी। कॉन्स्टेंट चेंजिंग इज नॉट गुड, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इवन इफ देयर इज सम फॉल्ट इन मैनेजमेंट इट शुड बी करेक्टेड नॉट चेंज्ड। साफ साफ प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करो। आप ये देखो माया कैसे काम कर रही है आप लोगों के पीछे मत जाओ, माया पे काम करना है। बिसाइड्स दैट वैष्णव फिलॉसफी, अब प्रभुपाद ये लेकर आ रहे हैं कि वैष्णव फिलॉसफी, और ये कैसे होगा, ये डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो ये डिसीजन हमेशा लड़े रहेंगे। जब तक किसी के अंदर भक्ति नहीं है वो किसी दूसरे को टॉलरेट कर ही नहीं सकता। मतलब दूसरा व्यक्ति अगर अच्छा भी कर रहा होगा ना, तब भी हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी मतलब कोई प्रॉब्लम आए तो वो तो दूर की बात है, पर अगर कोई एक्सपर्ट मैनेज भी कर रहा होगा ना, तब भी हम द्वेष करने लग जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सिद्धांत क्या है कि वैष्णव फिलॉसफी समझो। वैष्णव सिद्धांत क्या है कि एवरीवन इज एड्रेस्ड एज प्रभु और मास्टर। हर कोई भगवान का अंश है। प्रभु यानी कि हम बोलते हैं कि भगवान का अंश है, और मास्टर क्यों बोल रहे हैं? प्रभु मतलब मास्टर, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति मास्टर कौन है? मास्टर क्यों है? कुछ ना कुछ चीज में एक्सपर्ट होता है सामने वाला व्यक्ति, एक्सपर्ट होता है। हाँ चलो, वैष्णव के दासों के दास। हाँ सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है। मास्टर है ना, क्योंकि हम उससे सीख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई गलती भी करता है तो हम गलती से भी सीख रहे हैं। कोई प्रभु जी केशवान प्रभु ने एक बार बोला था कि अगर कोई व्यक्ति भोग भी कर रहा है तब भी वो आपको सिखा के जा रहा है कि देखो भोग करके भी वो खुश नहीं है, वो परेशान है। नहीं, हम तो संसार में ही देखते हैं लोग अपनी सेहत के पीछे कितना ध्यान देते हैं, और बीमार कौन होते हैं? वही लोग होते हैं। सबसे अधिक गोलियां वही खाते हैं, क्योंकि वो भोग करने की टेंडेंसी तो नहीं गई ना। आप शरीर को ठीक करो पर खा तो वही, फिर वापस वही चीज़ें डाल रहे हो। और इसलिए प्रभुपाद करें एवरीवन शुड कंसिडर हिमसेल्फ द सर्वेंट ऑफ द अदर। और इस दृष्टि से, जब भक्ति की दृष्टि से हम मैनेजमेंट चलाएंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि नहीं, हमें दूसरे व्यक्ति को हेल्प करनी है ना। भक्ति की दृष्टि से मैनेजमेंट चलता है। मतलब मैनेजमेंट है अपनी जगह में, पर मैनेजमेंट चलेगा तभी जब भक्ति होगी। बाहर जो मैनेजमेंट चलता है, संसार में मैनेजमेंट पैसे से चलता है। आप पैसे देते रहो, उसका मुंह बंद रहेगा पर यहाँ तो कोई पैसे इन्वॉल्व ही नहीं है। हर व्यक्ति अपना समय लगा रहा है, हर व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा रहा है, परिवार का समय निकाल कर यहाँ पर लगा रहा है। जब तक भक्ति नहीं होगी हमें दोष ही नजर आएंगे। दैट विल मेक मैनेजमेंट वेरी नाइस। भक्ति आधार है बस। और प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं, और प्रभुपाद ये लेटर लिख रहे हैं, एक्चुअली ये 1974 का लेटर है, जब वृंदावन का मंदिर खुलने वाला था। और प्रभुपाद के जो बटू गोपाल जो ये भक्त हैं, तो ये बैठे हैं क्लीवलैंड में। आई थिंक क्लीवलैंड कहाँ, अमेरिका, यूएस, अमेरिका, इंग्लैंड होगा शायद, आई थिंक। तो क्लीवलैंड में बैठे हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं यस यू रिमेन देयर, टेम्पल की ओपनिंग होने वाली है। और वो लेटर लिख रहे हैं कि मैं आ जाऊँ क्या? तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, यू रिमेन देयर, यू रिमेन देयर परमानेंटली उल्टा कह रहे हैं। एंड मैनेज इट वेरी नाइसली
दैट विल प्लीज मी। तो प्रभुपाद यहाँ किसके बारे में सोच रहे हैं? प्रभुपाद अपने बारे में भी नहीं सोच रहे। प्रभुपाद भक्त इसके बारे में भी, इसका भक्त का भी बेनिफिट कैसे होगा जब ये भगवान का काम करेंगे। तो ये होती है एक्सपर्ट मैनेजमेंट कि आप धर्म को ऊपर रखो, आप भगवान को सेंटर में रखो, भक्ति को आधार बनाओ, और उससे फिर सभी भक्त खुश रहेंगे। और सबकी साधना तो लिख रहे हैं विजिलेंट, बहुत एक्सपर्टली हमें काउंसिल करते रहना चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए कि उसकी भक्ति कैसे चलेगी, क्योंकि भक्ति नहीं चलेगी तो मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगी। तो ये इसलिए श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं इससे प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सिंपल, तो ये है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का अगर हम मूड समझेंगे, प्रभुपाद के मिशन हम समझेंगे, तो हम मैनेजमेंट के डिसीजन सही ले पाएंगे, है ना। इसलिए प्रभुपाद का मूड समझने की बहुत जरूरत है कि प्रभुपाद चाह रहे हैं, प्रभुपाद इस मूवमेंट को अपना मूवमेंट नहीं मान रहे। प्रभुपाद यहाँ पर जब वृंदावन का टेंपल ओपनिंग में डिले हो गया था तो प्रभुपाद बहुत नाराज हुए थे सभी भक्तों से। प्रभुपाद ने सबकी सबको खींचा था। प्रभुपाद बहुत नाराज हुए थे कि पूरी दुनिया में सबको पता है कि वृंदावन मंदिर खुलने वाला और तुमने डिले कर दिया। प्रभुपाद ने किसी की एक नहीं सुनी, प्रभुपाद ने सबको डांटा। तो प्रभुपाद वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि भगवान का मिशन नहीं खराब होना चाहिए। और हम इसमें तभी योगदान दे पाएंगे जब हम अपनी साधना में हम सतर्क रहेंगे और ये समझेंगे कि हम साधना या हम प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं। अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण इसी से संभव है। इसलिए ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट समझने की जरूरत है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। One should not leave a place if there is an important business to do. भगवान का काम था ना, इसलिए प्रभुपाद ने बोला तुम क्लीवलैंड में ही रहो, तुम वहीं प्रचार करो क्योंकि तुम्हारी वहां पर जरूरत है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे तुम वृंदावन आ जाओ। प्रभुपाद खुद भी कभी वृंदावन नहीं रहे, सिर्फ टेंपल ओपनिंग के लिए प्रभुपाद को पर्सनली देखना पड़ रहा था। प्रभुपाद पर्सनली वहां पर सीमेंट की बोरियां गिन रहे थे, मतलब लिटरली, क्योंकि सीमेंट ही नहीं मिल रहा था, इसलिए टेंपल का ओपनिंग डिले हो गया था। पर प्रभुपाद एक जैसे ही कोई ट्रक आता तो प्रभुपाद खड़े होकर देखते थे कि ट्रक आया है, और रोज प्रभुपाद नोट करते थे कि कितना सीमेंट की बोरियां आई हैं। मतलब प्रभुपाद नोट करते थे, पूछते थे भक्तों से, इतना प्रभुपाद केयरफुल हो गए थे। तो वो सब कैसे हो रहा है? वो भक्ति से ही प्रभुपाद मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद बिजनेस नहीं कर रहे यहाँ पर, तो भक्ति से ही सब चीजें संभव हैं। इसलिए हमें अपनी भक्ति को ही स्ट्रॉन्ग करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।